इसकी पूंछ पकड़ो और इसे महल ले चलो। क्या? अरे पूंछ पकड़ कर ले चलूं? अरे भाई ध्यान से, ये शेर है, शेर। अरे काहे का शेर, देख नहीं रहे हो कैसे बंधा हुआ है खूंटे से? चलो ले चलो। सोनपुर गांव में घनश्याम दास नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति बनाने की यह अनोखी कला उसके दादा परदादा के समय से चली आ रही थी। उसके पास खेती बाड़ी करने लायक जमीन या धन तो था नहीं, इसीलिए वह अपनी गुजर बसर मूर्तियां बनाकर ही करता था। उसके पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम था चंपक। अरे ओ चंपक, अबे ओ निकम्मे गधे, जल्दी से यहाँ बाजार जाना है। चंपक चिड़चिड़ाता हुआ उठा। मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में धन दौलत ना देकर तुझ जैसा निकम्मा और निठल्ला गधा दे दिया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखता है? चल इधर आ। अरे ये कैसा मालिक है, एक तो इतनी भारी भारी मूर्तियां बनाता है और मेरे ऊपर लाद देता है। ये भी नहीं सोचता कि मैं इन्हें इतनी दूर लेकर कैसे जाऊंगा। अरे रे, मेरी बूढ़ी कमर तो टूट ही जाती है। अबे गधे, क्या वहां खड़े खड़े अपना समय नष्ट करता रहेगा या फिर कुछ हाथ पैर भी चलाएगा? लगता है रात का खाना नहीं खाना है तुझे। हाँ, जैसे व्यंजनों की बरसात होगी रात को। अरे वही सूखी घास खा रहा हूँ पिछले 20 साल से। बकवास करता है, मुझसे जबान लड़ाता है। ये जो सूखी घास मिलती है ना, बाहर कहीं जाएगा तो तेरे जैसे बूढ़े निकम्मे गधे को ये भी नसीब नहीं होगा, समझा? गुस्से में घनश्याम दास ने सारी मूर्तियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और चंपक की पीठ पर लाद दी। चंपक मार खाकर चुपचाप चल दिया। ये थी घनश्याम और चंपक की रोज की कहानी। दोनों एक दूसरे से नफरत ही करते थे, बस मजबूरी थी कि किसी तरह साथ में गुजारा कर रहे थे। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। एक काम करता हूँ कि इनके पास जाकर इनसे कहता हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे नया मालिक चाहिए। घनश्याम दास अपनी दुकान सजाने लगा। वो काम में व्यस्त हो गया और उधर चंपक मौका पाकर फरार हो गया। चंपक एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे बाबूजी, आप ये बोरियां उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? अब भाई बाजार होकर घर जा रहा हूँ, इसमें बाजार से लिया सामान है बोरी में। ओह, तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ ना। लाइए लाइए, ये बोरियां मेरी पीठ पर रख दीजिए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले जाऊंगा। आदमी के मना करने पर भी चंपक उसके आसपास ही टहलता रहा और उसकी मदद करने का आग्रह करता रहा। अरे क्या चाहिए रे गधे, क्या मेरे आगे पीछे घूम रहा है? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा क्या? चल अब जा यहाँ से, भाग। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यहाँ मैं इसकी मदद कर रहा था और इसने मुझे भगा दिया। लगता है मालिक जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर से कोशिश करूंगा। चंपक जब वापस अपने मालिक के पास गया तो उसने देखा वहीं पास खड़े कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। चंपक ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अरे बहुत खूंखार शेर है, न जाने कहां से अपने गांव के जंगलों में आ गया है। अरे कई लोगों की बकरियां तो उसका नाश्ता बन चुकी है और उसने कुछ लोगों को भी घायल कर दिया है। हाँ भैया, उसकी दहशत तो पूरे गांव में फैली हुई है और सुनने में आ रहा है कि महाराज ने कहा है कि अगर कोई शिकारी उस शेर को पकड़कर लाया तो उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। चंपक कान लगाए उन लोगों की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसके मालिक ने पीछे से उसे एक बेत मारी। अरे अब क्या कर दिया मैंने? अब मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तब से यहाँ अकेले सारा काम कर रहा हूँ और तू बाजार में मटर गश्ती छानने निकला है। चल अब घर चल। अरे तुम्हें तो बस मारने का बहाना चाहिए। अरे रे, अभी तक दर्द कर रहा है। सुन रहे हो, खतरनाक शेर घूम रहा है, जरा बच के रहना। फिर दोनों घर वापस आते हैं। उनके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। ओहो, मौसम बिगड़ रहा है। चूने की बोरियों को घर के अंदर रखवाना पड़ेगा वरना गीली हो जाएंगी। घनश्याम खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन चंपक ने उसकी ये बात सुन ली। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये मुझे फिर से काम पे लगा देगा।
यहाँ से मुझे फौरन 9 तो 11 होना पड़ेगा। चंपक मौका पाकर वहां से खिसक गया। कतई निर्दयी आदमी है ये मालिक। दिन भर इतना काम करवाने के बाद अब फिर वो उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं उसका काम करूं। खाने को देता है सूखी घास और सेवा ऐसे लेता है जैसे कहीं का महाराज हो। बड़ा आया कहीं का। अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। आ जाएगा न मजा। आज मैं वापस घर तो जाऊंगा नहीं। उठाने दो आज इसको सारी की सारी बोरियां अपने दम पर। अब समझ आ जाएगा कि मैं कितना काम करता हूँ। हाँ, जल्दी से अपने सोने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ। मगर तभी चंपक सोच में पड़ जाता है कि अब वो जाए कहाँ। ओहो, जंगल जाना तो अभी सही नहीं होगा। कहीं वो खूंखार शेर मुझे मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करता हूँ, यही गांव में ही कोई छिपने की जगह ढूंढता हूँ। चंपक एक खाली मैदान देखकर वहां पेड़ों के पीछे छुपकर सो गया और वहां कोई चंपक को ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन अब उधर घनश्याम दास की हालत खराब हो रही थी। ये निकम्मा कामचोर नालायक गधा पता नहीं किधर जाकर मर गया। अरे रे, ये बोरियां खींचते खींचते कहीं मेरी कमर की नसी न खींच जाए। अरे रे, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ, और इन बोरियों को तो अंदर ले जाना ही पड़ेगा। घनश्याम ने कुछ बोरियां तो जैसे तैसे खींची, लेकिन उसका गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर था। घनश्याम दास तेज बारिश में गुस्से से बिलबिलाता हुआ चंपक को ढूंढने निकल पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी और अंधेरा छाने लगा था। अब ऐसे में कुछ भी देख पाना भी मुश्किल था। इसी बीच वो खूंखार शेर, जिसकी हर तरफ चर्चा थी, वो घने जंगल से शिकार की तलाश में बाहर निकला। जंगल के सारे जानवर तो बरसात के कारण छुप गए हैं। इंसानों की बस्ती का भी जरूर वही हाल होगा। लगता है कि आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कल से कोई शिकार भी नहीं मिला है। अरे रे, आज तो बड़ी कमजोरी सी लग रही है। शेर थोड़ी देर तो घनघोर बारिश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अब तो मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं बरसात रुकने तक आराम कर सकूं। ऐसे भटकने के बाद तो और भी कमजोरी लग रही है। ऊपर से ऐसे अंधेरे में कौन आएगा बाहर। कोई इंसान तो क्या, चूहिया भी खाने को मिलेगी नहीं मुझे। शेर थोड़ी दूर और चला, फिर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो खेत के बीचों बीच बनी थी। अरे वाह, यही है आज रात का बसेरा। क्या पता सुबह किसी खेत का मालिक ही यहाँ पे आ जाए, फिर उसी को अपना सुबह का नाश्ता बनाऊंगा। शेर जाकर झोपड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन उसे क्या पता था, उसका ये आराम ज्यादा देर का नहीं था। थोड़ी ही देर में शेर को गहरी नींद आ गई और वो सो गया। उधर चंपक को ढूंढता हुआ घनश्याम दास भी वहीं आ पहुंचा। अरे रे, इस बारिश में मुझे उस गधे को ढूंढना पड़ रहा है। आज मिल जाए तो मैं उसे इतना मारूंगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। घनश्याम दास गुस्से में बड़बड़ा रहा था और तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी में सो रहे किसी जानवर पर पड़ी। वो गुस्से में सीधा झोपड़ी में पहुंचा और एक जोरदार डंडा लगाया। ओह, अरे किसकी इतनी मजाल हुई कि मुझे मारे। अबे तेरे मालिक की, निकम्मे नामुराद गधे कहीं के, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। घनश्याम दास ने ना आँव देखा ना ताव और शेर पर छड़ियां बरसाने लगा। शेर भी समझ नहीं पाया कि ये कौन बहादुर है जो उसे मार रहा है। शेर को लगा कि ये साधारण आदमी नहीं है और इससे जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए उसने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। चल घर चल निकम्मे कहीं के, आज रात तो मैं तुझे सोने भी नहीं दूंगा और खाना भी नहीं दूंगा। चल। शेर इतनी मार खा चुका था कि अब वो भीगी बिल्ली बन गया था। न जाने उसे क्या हुआ, वो घनश्याम दास के बताए रास्ते पर चुपचाप चलने लगा। दोनों घर पहुंचे। चल अब सारी की सारी बोरियां खींचकर अंदर ले जा, मैं इन्हें नहीं उठाने वाला। ये सारा तेरा काम है, चल जल्दी कर। घनश्याम ने बैठकर शेर से सारा काम करवाया और फिर उसे खूंटे से बांध दिया। हाँ, अब यहाँ से कहीं गया ना तो फिर देखना, तेरी ऐसी सुताई करूंगा ना कि पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। इतना कहकर घनश्याम दास सोने चला गया। शेर को भी लग रहा था कि ये कोई वीर है और इसका कहा न मानना मतलब सीधा मौत से टक्कर। वो चुपचाप वहीं पड़ा रहा
और उसने हिलने की कोशिश भी नहीं की। सवेरा हुआ तो सारे गांव में हल्ला मच गया था। लोग दूर दूर से घनश्याम दास के घर में खूंटे से बंधे शेर को देखने आ रहे थे। ये का नजारा है भैया, कलयुग में ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो लगता है कि ये घनश्याम दास बहुत बहादुर आदमी है भाई। इसने खूंखार शेर को अपने आंगन में ऐसे बांध रखा है जैसे कोई भेड़ बकरी हो। वीर है भैया तभी तो। ये वही शेर है जिसने सबको परेशान कर रखा है। यहाँ भीगी बिल्ली की तरह बंधा पड़ा है। लोगों का शोर सुनकर घनश्याम दास बाहर आया। अभी वो कच्ची नींद में ही था, तभी उसकी नजर बाहर बंधे शेर पर पड़ी। बाप रे बाप, ये शेर मेरे घर में कहां से आया? अरे नहीं 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 नहीं, हाँ, कहीं रात के अंधेरे के कारण धोखे से मैं इसे तो नहीं पकड़ लिया है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? घनश्याम दास कुछ भी और कहता, इसके पहले ही उसके घर महल से सिपाही आ गए। क्यों, तुम ही हो घनश्याम दास? चलो, तुम्हें महाराज ने महल में बुलाया है। क्या मुझे? पर काहे भैया, मैंने क्या कर दिया है? मैं तो एक मामूली सा गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे तुम मामूली कहाँ हो? तुमने इस आदमखोर शेर को इतनी बहादुरी से पकड़ा है, तुम्हें तो महाराज इनाम देंगे। चलो चलो, देर मत करो, वहाँ सब तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनकर घनश्याम दास की छाती और चौड़ी हो गई। वाह वाह वाह, क्या क्या सच में? लेकिन मगर फिर इस शेर का क्या होगा? क्या ये यहीं मेरे आंगन में खूंटे से बंधा रहेगा? अरे नहीं नहीं, इसे लेने तो अभी महल के कुछ खास शिकारी आएंगे। इसे महल में पालतू शेर की तरह रखा जाएगा। इससे महाराज की शान बढ़ेगी। तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो जब तक वो लोग आते नहीं। तुम हमारे साथ चलो। घनश्याम मजे में महल चला जाता है और इधर गांव के लोगों में खूंटे से बंधे शेर के चर्चे हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या हरी भरी घास है। उस रूखी सूखी घास से तो बेहतर ही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मालिक के घर कभी ना जाऊं। खड़ूस कहीं का, न जाने कैसा विचित्र आदमी है वो। अरे बीनू भाई, तुम उस खूंटे से बंधे शेर को देखने गए कि नहीं गए? अरे उसके तो इतने चर्चे हैं गांव में कि क्या ही कहने। नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं गया, लेकिन मुझे जाना है। बड़े चर्चे सुने हैं उसके कि कैसे घनश्याम ने उसे मार मार के खूंटे से बांध दिया। बड़ा बहादुर निकला घनश्याम। जैसे ही चंपक ने अपने मालिक का नाम सुना, वो तो दंग ही रह गया। क्या बहादुर है ससुरा? वो कायर कब से बहादुर हो गया? अरे वो तो बस मुझे मारता है, वही उसकी सारी बहादुरी है। जरा इन लोगों के पास जाकर इनकी पूरी बातें तो सुनूं, आखिरकार ये माजरा क्या है। अरे अगर उस शेर को देखना है तो शाम से पहले चले जाना दोस्त, वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। सुना है महाराज उस खूंखार शेर को महल की शोभा बनाकर रखने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा उसे देखने। अरे भाई, ऐसा अजूबा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे चले जाते हैं और चंपक हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? ये खबर तो बहुत अतरंगी लगती है। लगता है वापस जाकर देखना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी वो मालिक वहाँ नहीं होगा तो मैं भी बच जाऊंगा। चंपक अपने घर लौटता है और उसके सामने एक शेर ढेर हुआ उसके घर के दरवाजे पर लेटा था। ऐसे शेर को यूं अपनी तरह खूंटे से बंधा देखकर चंपक भी हैरत में पड़ जाता है। अरे ये क्या? ए शेर भाई, ये कैसे दिन आ गए हैं तुम्हारे? किसी गधे की तरह खूंटे से बंधे पड़े हो भाई। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मुझे अपना दोस्त समझकर ही बताओ। गधे के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर तो जैसे शेर पिघल ही गया। क्या बताऊं, उस आदमी ने मुझे कल रात इतना मारा कि मुझे लगा वो कोई वीर है, और मैं चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ गया। और तो और मैंने उसकी बोरियां भी उठाई है। वाकई में कुछ बात तो है मेरे मालिक में। उसने पीट पीट कर एक शेर को भी गधा बना दिया। शेर भाई, ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम हंस रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम वाकई में एक दोस्त की तरह मेरी मदद करने आए हो। ओ भैया, मैं एक गधा होकर भला शेर से दोस्ती क्यों करूंगा? मैं गधा जरूर हूँ, मगर इतना बड़ा वाला गधा नहीं हूँ। खैर, तुम यहीं बंधे रहो और मैं चला जंगल की हरी भरी घास खाने। जंगल?
वहां तो मैं बड़े चैन से रहता था। हाँ, लेकिन अब मैं वहाँ चैन से रहूंगा, क्योंकि अब तो वहाँ तुम्हारा खतरा भी नहीं रहा। मालिक ने कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लिए। चंपक हंसता हुआ जंगल निकल जाता है और शेर अपनी किस्मत को कोस रहा था। उधर महल के सिपाही उसे लेने आ जाते हैं। इसकी पूंछ पकड़ो और इसे महल ले चलो। क्या? अरे पूंछ पकड़ कर ले चलूं? अरे भाई ध्यान से, ये शेर है, शेर। अरे काहे का शेर, देख नहीं रहे हो कैसे बंधा हुआ है खूंटे से? चलो ले चलो। सिपाही ने आगे बढ़कर शेर का पूंछ पकड़ा और किसी पालतू जानवर की तरह राजमहल ले जाने लगे। रास्ते में खड़े सभी गांव वाले ये अद्भुत नजारा देख रहे थे कि कैसे एक शेर गधा बन गया है। महल में जब महाराज शेर को ऐसे आता हुआ देखते हैं अरे 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 अरे, इतना खतरनाक शेर, और वो भी ऐसी हालत में। भला इससे हमारे महल की शोभा कैसे बढ़ेगी? ये अब कोई शेर वेर नहीं रहा, बल्कि ये सिर्फ एक गधा बनकर रह गया है। तो फिर इसका क्या करना है महाराज? इसे तो ले जाकर कैद कर दो, और हाँ, इसे हरी हरी घास खिलाना मत भूलना। बहुत बकरियां और इंसान खा लिए इसने, अब जरा गधों का खाना भी चखने दो। फिर सैनिक ठीक ऐसे ही करते हैं और ले जाकर शेर को पिंजरे में कैद कर देते हैं। उधर चंपक जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है और घनश्याम महाराज के दिए इनाम से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। भोलू किसान के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। गधे को अक्सर लगता था कि उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, इतनी धूप में इतनी मेहनत से सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं देती है। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है तू? नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक मटक के चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मालिक, चल तो रहा हूँ, अब क्या ओलंपिक की रेस करवानी है क्या मुझसे? सवेरे से कुछ खाया नहीं है, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं। गधे की बात सुनकर किसान और भड़क गया। चिड़चिड़ाहट से भरा किसान गधे को एक डंडा और लगाया। हाँ हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पे दावत लगा देता हूँ, तू आराम से बैठ के खा लेना, और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बताना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर गधा ने चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा ली। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखे। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो दो कम से कम। तो दोस्तों, ये थी भोलू के गधे चंपक की कहानी, जो अपने जीवन से हमेशा दुखी ही रहता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक सियार रहता था। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता और चंपक गधे की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भा नहीं रही थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ न लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, ये कैसी जिंदगी हो गई है। सियार भूखा प्यासा बहुत देर तक भटका। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नदी के किनारे जाकर उसने पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई और वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी रास्ते से चंपक गधा गुजर रहा था। ये मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया, और मेरा क्या, रवाना कर दिया घर की ओर। वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है ये मालिक। चंपक बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर गधा नदी के पास पानी पीने गया। हा, ये ठंडा ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है मेरे लिए। इतनी मेहनत के बाद बस सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। अरे कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, यहाँ तो सवेरे से पानी पर जी रहा हूँ। चंपक उस सियार को देखकर हैरान हो गया। आज से पहले कभी उसने सियार को नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भैया, और क्या यहीं रहते हो क्या? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूँ, पहले तो तुम्हें कभी ना देखा। हाँ, मैं यही घने जंगल में रहता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया। और तुम?
मैं तो पालतू हूँ, मालिक का काम करता हूँ और बदले में खाता हूँ ये घास फूस और साथ में कुछ डंडे और दिन भर करता रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना मेरा है। मेरा जीवन तो हर पल एक युद्ध है, युद्ध। कभी इससे जान छुड़ाता हूँ तो कभी उसको पकड़ने के पीछे भागता हूँ। ये सुनकर गधा अपनी तकलीफें बताता है। अरे जाओ जाओ, यहाँ मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है और आराम के नाम पे क्या मिलता है? कुछ ना। और तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है। ये सुनकर सियार भी अपनी परेशानी बताता है। और मुझे जंगल में हर समय डर बना रहता है, कभी शेर तो कभी शिकार। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। हाँ, तो ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े? इससे अच्छा तो कोई आकर मेरा शिकार ही कर ले। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लगता है जंगल में रहना? तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? अरे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जंगल में सियार बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गधा मैं हूँ, लेकिन मूर्खता भरी बातें तुम करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकता हूँ? अरे आज तक मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा ना है और ना ही सुना है। अरे ज्यादा है ना करो, ऐसा हो सकता है। मुझे एक तरीका मालूम है। तुम बस इतना बताओ कि तुम राजी हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें कुछ आगे बताऊंगा। सियार की बात सुन के चंपक गधा सोच में पड़ जाता है। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी अब इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे होगा ये सब? हम कैसे अपने रूप की अदला बदली कर सकते हैं? मैं एक सुनहरे हिरण को जानता हूँ। जंगल में सब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो जिसे चाहे उसे मनचाहा रूप दे सकता है। चलो हम उसके पास चलकर अपनी इच्छा रखते हैं। हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कुछ लेकर बदले के रूप में बदलता है। तो फिर हम उसे देंगे क्या? अब ये तुम बताओ, कुछ कीमती है क्या तुम्हारे पास? अब मैं तो जंगल में रहने वाला मामूली सा सियार हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा महलों में रहने वाला राजकुमार हूँ? मैं भी तो मामूली गधा हूँ। मगर तुम इंसानों के घर में रहते हो ना, वहां कुछ तो कीमती मिलेगा ना, कुछ ऐसा जो हम हिरन को दे सकें। चंपक सोच विचार करता है और सियार से कहता है, चलो ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुमसे फिर से यहीं मिलूंगा। तब मैं कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है। चंपक कालू से विदा लेता है और वापस घर चला जाता है। देर रात तक वो सोचता रहता है कि आखिर वो हिरन को क्या देगा। तभी उसे कुछ याद आया। जल्दी से चंपक अपने मालिक के अनाज गोदाम में गया। यहीं कहीं तो रखी थी मालिक ने। कहाँ गई? चंपक बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। फिर उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई जो वो ढूंढ रहा था। वो चीज थी चंपक की माँ की सोने की घंटी। हाँ, ये घंटी मेरी माँ की थी। वो इसे हमेशा अपने गले में पहनती थी और मालिक के पिता ने उन्हें पहनाई थी। ये मालिक तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी ना है। वो तो हमारी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। खैर, मैं ये घंटी ही सुनहरी हिरन को दे दूंगा। वैसे भी ये तो मेरी माँ की ही चीज है, तो ये तो कोई चोरी की चीज हुई ना। चंपक ने अपने आप को कुछ बातें समझाई और फिर घंटी लेकर वापस जाने लगा। अरे नहीं, कहीं मालिक ना उठ जाए। मुझे और भी सावधानी से काम करना होगा। चंपक दबे पांव वहां से निकला और जाकर सो गया। अगले दिन वो जल्दी ही जंगल जा पहुंचा। अरे आओ चंपक भाई, आओ। क्या लाए हो हिरण को देने के लिए? कुछ लाए भी हो या फिर नहीं? चंपक ने कालू को घंटी दिखाई और सारी कहानी भी बताई। अरे अगर ये तुम्हारी माँ की घंटी है तो फिर तुम्हें तो इससे बहुत लगाव होगा ना, तुम फिर इसे क्यों दे रहे हो? अरे कोई बात नहीं दोस्त, मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ ना, उससे बस मुझे छुटकारा चाहिए। और मेरी माँ भी होती तो यही चाहती। चलो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं। चंपक और कालू दोनों हिरन के पास जा पहुंचे और उसे सोने की घंटी थमा दी। हिरन ने भी घंटी स्वीकार कर ली। तो चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो। आपकी हमारे ऊपर बहुत ही कृपा होगी। हमसे अब रहा नहीं जाता। ये जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है,
मगर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रूप बदलने से पहले मैं एक दिन के लिए तुम्हारा रूप बदलूंगा। अगर तुम दोनों को लगा कि रूप बदलने में ही तुम्हारी खुशी है, तो फिर मैं तुम्हारा रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्यों चंपक? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है मुझे। दोनों की सहमति के बाद हिरन ने अपना हाथ आगे किया और चंपक गधा कालू सियार के रूप में आ गया और कालू सियार चंपक गधे के रूप में। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे ये रूप तो बहुत ही अच्छा है। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया हिरन। अरे जाओ, जाकर अपने 24 घंटे बिताओ और फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। दोनों मित्रों ने रूप बदल लिया था और अब वो बहुत खुश थे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कालू जब चंपक के रूप में उसके घर पहुंचा तो बहुत उत्साहित था। वाह 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 वाह, कितना बड़ा घर है। यहाँ तो मैं शान से रहूंगा। अब कोई डर नहीं, अब चैन से जीवन जीऊंगा। ना कोई जंगली जानवर यहाँ आएगा, ना मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो तो सही, रसोई कहाँ है? कहीं से तो खुशबू आ रही है। कालू महक का पीछा करते करते रसोई तक जा पहुंचा। वहां एक बड़े से बर्तन में बिरयानी पक रही थी। सियार के मुंह में खुशबू से ही पानी आ गया। अरे वाह 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 वाह, क्या महक है। ऐसी महक तो मैं जीवन में कभी सूंघी नहीं। लगता है स्वाद तो जन्नती होगा। जरा चक्कर तो देखूं। जैसे ही सियार ने रसोई में कदम बढ़ाए, पीछे से किसान की पत्नी आ गई। निकम्मे गधे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तेरी हिम्मत थी कैसे हुई मेरे रसोई में घुसने की? किसान की पत्नी ने बेलन से मार मार कर सियार का भरता बना दिया। बिलबिलाता हुआ सियार रसोई से भाग खड़ा हुआ। बाप रे बाप, ये कितनी खतरनाक औरत है। किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। कितनी जोर से मारा मुझे। अरे रे 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 रे। उधर बड़बड़ाती हुई किसान की पत्नी ने बाहर आकर सियार को धमकी दी। अगर दोबारा मेरे घर के अंदर कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा? बेवकूफ गधा कहीं का। कालू अभी एक जख्म से उभरा भी नहीं था कि उधर से किसान ने आकर उसे जोरदार फटकार लगाई। क्या बात है? ये सुस्ताने का समय तो नहीं है। फिर तो यहाँ आराम क्यों फरमा रहा है रे? मालिक मैं। अबे ये बकरी की तरह मैं मत कर। उठ और काम पे लग। आज बहुत काम है। बाजार में आज मेला लगा है। अनाज की 50 बोरियां पहुंचाने में मेरी मदद कर। अरे चल चल जल्दी कर। 50 बोरियां? ये तो बहुत ज्यादा है मालिक। अच्छा, तो क्या तू मेरे घर में मुफ्त में खाना खाने के लिए पल रहा है? चल जल्दी से उठ और काम पर लग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसान का गुस्सा देखकर सियार जल्दी से काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ चंपक जंगल में खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है। वाह 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 वाह, मैं तो बहुत ही आजादी महसूस कर रहा हूँ। अरे आज तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई चिक चिक नहीं, बस चैन ही चैन है। वाह 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 वाह, ये है आजादी की हवा। जंगल जंगल बात चली है। चंपक अपनी मस्तानी चाल चलते हुए कब रास्ता भटक गया ये उसे पता ही नहीं चला। गलती से वो जंगल के राजा शेर खान की गुफा के नजदीक जा पहुंचा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुफा तो किसी शेर की मालूम होती है। बाहर कुछ जानवरों की हड्डियां भी पड़ी है। बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। चंपक को जब तक ये एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, तब तक शेर खान ने उसकी खुशबू सूंघ ली और गुफा से बाहर आ गया। शेर खान को देखकर तो चंपक की बची कुची सांसें भी रुक गई। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आज दोपहर के खाने में क्या खाऊंगा। यहाँ तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। हाँ। फिर क्या था, चंपक ने न आव देखा न ताव और अपनी सारी जान लगाकर दौड़ पड़ा। शेर ने भी आखिरी दम तक उसका पीछा किया, लेकिन चंपक झाड़ियों में जाकर छुप गया।
कुछ देर बाद शेर खान निराश होकर वापस चला गया। अरे आज तो जान से गया था बेटा चंपक, बाल बाल बचे, जान बची तो लगो पाए। चंपक ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनी। चंपक के दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही गई। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? चंपक ने अभी शेर खान से अपनी जान बचाई और अब वो शिकारी के डर से सीधा नदी में छलांग लगा देता है। वैसे तो उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन सियार के शरीर में होने के कारण वो पानी के अंदर सांस रोककर काफी देर तक खड़ा रहा। नदी के बाहर शिकारी टहलता रहा, मगर उसे कोई भी नहीं मिला। ओहो, मुझे यहाँ सियार दिखाई तो दिया था, लेकिन आज भी वो हाथ से निकल गया। हाँ, अगली बार बचकर नहीं जा पाएगा वो सियार का बच्चा, मार दूंगा उसको मैं। शिकारी के जाने के बाद चंपक नदी से बाहर आता है। अरे नहीं, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तो एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं है। आगे कुआं, पीछे खाई, किसी तरह छुपते छुपाते आज की रात काट लो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। चंपक घनी झाड़ियों में छिपकर जैसे तैसे रात बिताई और जैसे ही सुबह हुई, चंपक और कालू दोनों भागे भागे एक दूसरे के पास जा पहुँचे। क्यों, तुम्हारी हालत कुछ ठीक ना लग रही? क्या हो गया? जंगल के राजा नहीं बन पाए क्या? तुम तो जंगल में बहुत मजे करने वाले थे। मेरी छोड़ो, तुम बताओ अपनी कैसी रही मालिक के घर की सैर? मालिक और उनकी पत्नी ने तुम्हारी खातिरदारी की या नहीं की? दोनों की शक्लों पर उनके साथ आपबीती साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने खुद ही सच बोलना शुरू कर दिया। अरे चंपक भाई, वो घर नहीं, जहन्नुम है जहन्नुम। न दाना मिले न पानी, ऊपर से मार खाओ दनादन। मैं वहाँ एक पल नहीं रुक पाया, इसीलिए भाग कर आ गया भाई। जैसे तैसे मैंने रात काटी है बस। हाँ, तो ये जंगल भी कौन सा राजमहल है? ये भी तो जीता जाता पाताल लोक ही है। कब बुलावा आ जाए किसे पता। कभी शेर पीछे पड़ जाता है तो कभी शिकारी। भाग भाग कर मेरी तो हालत खराब हो गई। बहस के बाद कुछ देर तो चंपक और कालू दोनों मौन रहे। फिर कालू सियार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो फिर अब क्या करें? बताओ, क्या फैसला किया है? अब करना क्या है? फैसला यही है, जंगल तुम्हारे लिए ठीक है भैया। मुझे वहाँ लगभग शेर का नाश्ता बनना पड़ गया था और एक शिकारी की गोलियां मुझे भूनने ही वाली थी। ना बाबा ना, मैं तो जंगल में ना रहने वाला। और तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही ठीक है। तुम्हारे मालिक की पत्नी ने क्या तो जोर से मारा था। अरे रे रे रे, मेरा शरीर तो अभी तक दर्द कर रहा है। चंपक और कालू दोनों वापस सुनहरे हिरण के पास गए। हिरण उन्हें देखकर हंसने लगा। क्या हुआ दोस्तों, लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। हाँ हिरण भाई, अब हमें वापस से पहले जैसा कर दो। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हिरण ने फिर से अपना हाथ उठाया और दोनों को पहले जैसा कर दिया और कहा, तो तुम्हारी सीख ये है कि जो जहां है वही भला है। गधे और सियार दोनों ने हिरण की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और अपने अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन तभी हिरण ने गधे को रोककर उसकी तरफ उसकी माँ की घंटी बढ़ाई। अब क्योंकि तुम दोनों ने अपना रूप नहीं बदला है, तो फिर ये मेरे पास रहना ठीक नहीं होगा। मैं इसे नहीं ले सकता, इसे तुम वापस ले जाओ। हिरण की इस बात से चंपक गधा भावुक हो गया। उसने अपनी माँ की घंटी ली और दोनों ने हिरण से